Hello friends, welcome to Ashmeet Ka Bachpan. Myself Sumita Sharma. I am mother of Ashmeet, whose real name is Vardhan. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा 3 इयर्स या मोर देन 3 इयर्स का है तो आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को लिखना सिखाने का, तो वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चे का जो लिखना सिखाने का जो प्रोसेस है उसको और भी स्मूथली नेचुरली जो है सिखा सकते हैं उसको, और कैसे वो खेल खेल में सीखे बिना हम उसको अपने बच्चे के ऊपर किसी तरह का उस पर जोर डालकर लिखाने की बजाय उसको जो है खेल खेल में उसको कैसे सिखा सकते हैं। अगर क्योंकि खेल खेल में सिखाएंगे और नेचुरली वे में सिखाएंगे तो बच्चा और भी अच्छे से किसी चीज़ को, मतलब होता ही है कि अगर हम बच्चे को किसी चीज़ के लिए उस पर जोर डालेंगे तो वो सीखने की बजाय उससे इरिटेट ही होने लग जाता है और वो और भी जो है लिखने से मतलब दूर भागता है अगर हम उसको प्रेशराइज़ करेंगे। बट अगर आप ऐसे करके खेल खेल में सिखाएंगे तो बच्चा और भी अच्छे से सीखता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या, कि मैंने कैसे अपने बेटे वरदान को अशमीत को कैसे लिखना सिखाया था। तो आइए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ्रेंड्स, जब मेरा बेटा 3 इयर्स का भी नहीं हुआ था तो जैसे मैं कुछ लिखती थी तो वो अपने आप ही मेरे से जैसे पेन ले लेता था और जैसे किसी भी कॉपी या नोटबुक में स्क्रिबलिंग करने लग जाता था। जैसे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके बच्चे भी जो हैं कोई पेंसिल या कोई कलर जब अगर उनको मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो जैसे दीवारों में जो है वहाँ पे स्क्रिबलिंग करने लग जाते हैं, या फिर कोई पेज या किसी में जो है स्क्रिबलिंग खास करके तो जो है दीवारों में ज़रूर करते हैं कि जिस घर में बच्चा होता है तो वहाँ पे दीवारों पर जो है बच्चे कलर और पेंसिल से स्क्रिबलिंग तो करते ही करते हैं। तो ऐसे ही मेरा बेटा भी ऐसे करता था। तो यही ऐसे नहीं है भी ये करना ज़रूरी है एक्चुअली। जैसे 3 ईयर्स से छोटा था या 3 ईयर्स का भी हो गया था तो मैं सबसे पहले जब मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया तो ये तो है ही है कि मैंने उसको पहले ही जैसे कुछ ऑरली जो है उसको पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वो मैं आगे वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये तो लिखने वाली बात हम जो है डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप बच्चे को लिखना सिखाना चाहते हैं तो कैसे लिखना सिखा सकते हैं। बट जो लिखना स्टार्ट करने से पहले हमें ऑरल बच्चे को पहले से स्टार्ट कराना पड़ेगा, वो 3 ईयर्स से पहले होता है, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करती थी, बच्चे को लिखना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं उसको जैसे जो क्रेयॉन के कलर्स मिलते हैं, जैसे कि ये वाले कलर्स होते हैं, तो ये होते हैं ये 10 या फिर 20 यानी कि 10 या 20 रुपीज़ की जो है क्रेयॉन की एक डब्बी मिल जाती है, वो वाले मैंने कलर्स लेकर आए। और इसके अलावा मैंने ये वाले कलर्स भी लेकर आई हूँ। ये इसमें कई तरह के इसमें ये इरेज़र भी मिल जाती है और ये कई तरह के कलर्स भी मिल जाते हैं। तो ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो मैं इसको कलर्स दे देती थी। और जैसे कोई भी नोटबुक वगैरह देती तो उसमें कहती उसको भी इसमें स्क्रिबलिंग करो। इससे क्या होता था, जैसे कि बच्चा जब लिखना स्टार्ट कर रहा है तो उसके जो फाइन मोटर्स होते हैं, जो हाथ होते हैं, तो उसकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी जो है कमज़ोर होती है, इतना ज़्यादा उसके स्ट्रॉन्ग नहीं होते फाइन मोटर्स। तो जब वो जैसे ये जो कलर्स होते हैं ये थोड़े से मोटे भी होते हैं तो उसको जो मोटी चीज़ों को जो होल्ड करना ईजी हो जाता है। और जब वो ऐसे करके जोर लगा के ऐसे स्क्रिबलिंग करता है तो ऐसे में उसका जो हाथ का जो ना सिर्फ उसके फाइन मोटर्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं बल्कि उसको एक तरह किसी भी चीज़ को अच्छे से होल्ड करना भी आने लग जाता है। और इसके बाद जब वो स्क्रिबलिंग करता है तो इसमें आप स्क्रिबलिंग पहले करवाइए और उसके बाद कुछ खुद पेंसिल से या पेन से कुछ ड्रॉ करके फिर उसमें जैसे कोई कार्टून वगैरह कुछ बना दिया तो उसमें उसको बच्चों को कह सकते हैं कि उसमें जो है कलर फिल करो। यानी कि पहले तो स्क्रिबलिंग करने के लिए कह दिया, उसके बाद कोई भी चीज़ ड्रॉ करके उसमें कलर करने के लिए, फिल करने के लिए बच्चे को कह सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे कि पहले आप रीडिंग करा रहे हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हो गए और हिंदी वर्णमाला हो गई और जो भी जो काउंटिंग वगैरह आप जो सिखा रहे हैं या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कलर्स नेम, वो तो आप चलो साइड बाय साइड आपने पहले ही सिखाना है, जो है इसको रीड करना या राइम्स वगैरह वो आपने सिखाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे करके। और जैसे कि हम बच्चों से रोज़ बात करते तो वैसे करके आपने वो ऑरली तो कराना सिखा दिया, शुरू कर दिया था। तो दूसरी तरफ लिखने के लिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो है ऐसे कलर्स लेकर आ सकते हैं। तो एकदम ही ऐसे कलर लेके आने में ज़रूरी नहीं है कि आप 10 और 20 रुपीज़ से इन्वेस्ट करना इनके स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ये वाले कलर्स, उसके बाद ये वाले कलर्स, और सबसे पहले स्क्रिबलिंग करने के लिए, फिर कुछ ड्रॉ करके उसमें फिल करने के लिए बच्चे को कलर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप
बच्चे को अल्फ़ाबेट्स या फिर काउंटिंग वगैरह लिखना सिखाना चाहते तो मेरी तो ये एडवाइस है कि मैंने खुद भी फ़ील किया है कि जब मैं अपने बेटे को जैसे वर्णमाला लिखाना सिखा रही हूँ या फिर अल्फ़ाबेट्स लिखाना स्टार्ट कर रही थी, तो अगर मैं उसको लाइनिंग वाले में कह रही थी भी इसमें लिखो तो वो सही नहीं लिख पाता था, ना ही उसको इंटरेस्ट होता था। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसी नोटबुक ली जिसके जो पेज थे, जिसमें पूरा जो ये प्लेन पेज था, यानी कि इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं थी। तो ये तो वैसे मेरे बेटे की नर्सरी की है, तो ये नर्सरी में भी कैसे करा सकते हैं वो भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, ऐसे जो है पेज वाली आप नोटबुक ले सकते हैं जिसमें कोई भी लाइनिंग ना हो। तो जैसे ये देखिए, ऐसे करके मैंने अपने बेटे को, जैसे इसमें तो नर्सरी में है जिसमें उसको स्केचर से जैसे येलोस के साथ पहले अल्फ़ाबेट्स लिखती थी, फिर उसके ऊपर उसको कहती थी भी इसके ऊपर भी ट्रेस करो, फिर इसके ऊपर लिखो। तो इसके बाद जैसे ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके ये बिना मतलब कोई लाइनिंग के इसको कहती थी जैसे मर्जी लिखो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा, जैसे इसको कोई ऐसे नहीं कहती थी भी ऐसे ही सही लिखो, क्योंकि अभी बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो एकदम वो सही तो नहीं लिख सकता ना। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगा ना, जैसे हम भी कोई काम करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, तो ऐसे तो नहीं भी पहली बार में हम ऐसे पूरा सही कर लेते हैं। तो ये तो फिर भी हमारा बच्चा छोटा होता है, तो वो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले दिन ही बहुत सुंदर लिख ले। तो धीरे धीरे करके आप जो है जब अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा रहे हो तो ऐसे वाली प्लेन पेज वाली नोटबुक लेकर आप खुद स्केच के साथ ऐसे लाइट कलर का यूज़ करके उसके ऊपर ट्रेस करने के लिए कह सकते हैं, या फिर सीधे ही उसको फिर जो है डॉट्स लगाकर भी कह सकते हैं भी लिखो, और ऐसे करके भी जैसे टेढ़ा मेढ़ा लिखता है तो वैसे करके आप सिखा सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ऐसे करके बड़ा छोटा जो जैसा भी लिखता था एटलीस्ट वो स्टार्ट तो कर रहा है ना। तो ऐसे करके मैं कलरफुल जो है कलर यूज़ करके उसको और भी मतलब उसको लिखने के लिए मोटिवेट करती थी, जैसे मैचिंग वगैरह दे दी। तो धीरे धीरे के स्टार्टिंग में तो ऐसे भी उसको मैचिंग वगैरह देना, ये ऐसे करोगे तो और भी अच्छा होगा। जैसे ये देखिए, ये मेरे बेटे ने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, तो देखते हैं ना ये जी कितना बड़ा है, ये छोटा है, ये और छोटा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। बट इसके लिए भी मैंने उसको ऐसे ही नहीं कहा भी तो आपने ऐसे गलत क्यों लिखा, आपने टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिखा, सही प्रॉपर लाइन में क्यों नहीं लिखा। तो ऐसे मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस उसको ये पेंसिल दी और उसको कहा भी, पहले तो मैंने सिखाया उसको हाथ पकड़ के, या फिर जैसे स्क्रिबलिंग मैंने कहा था, फिर कलरिंग करने के लिए कहा, फिर उसके बाद उसको पहले डॉट्स लगा के देती थी, उसके बाद उसको जो है ऐसे कह देती थी भी आप खुद अल्फ़ाबेट्स लिखो, तो ये सब कहती थी। तो उसके बाद जैसे ये काउंटिंग भी है, इसमें भी देखिए, इसमें बस मैंने लाइन खींच दी, बाकी उसको कह दिया भी जैसे मर्जी लिखो। तो ऐसे करते करते ये जो है मेरा बेटा काउंटिंग भी सीखने लगा और उसका इंटरेस्ट भी होने लगा। तो ऐसे करके आप ज़्यादा जितना मतलब खुद जितना ज़्यादा कलरफुल बच्चे को पिक्चर्स वगैरह बना के या फिर उसको खुद ही पेंसिल दे दो, तो उसको बस कहना है भी हाँ भी लिखो, तो ऐसे करके कह सकते हैं। और इसके अलावा मेरे बेटे को ना थोड़ा सा जैसे कार्टून्स वगैरह बनाना भी बहुत उसको अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने ये वाला पेज, ऐसे कलरफुल पेज थे, कलरफुल ज़रूरी नहीं कलरफुल पेज ही ले सकते हैं, बट मेरे पास थे, तो आप सिंपल पेज भी दे सकते हैं बच्चे को, तो उसको स्केच पकड़ा सकते हैं। ये मेरा बेटा जब नर्सरी में था 3 इयर्स का था, तो तब वो मेरे बेटा जो था मेरे से जैसे स्केच ले लिया, तो इसने बिना मतलब पेंसिल से किए सीधा ही उसने स्केच के साथ मतलब किया है। तो ये देखिए, पहले मैं इसको स्माइली बना कर दिखाती थी, तो अपने आप ही ये सारा कुछ खुद बिना मेरी हेल्प के उसने बनाया। ये देखिए, तो इसमें मैंने उसको कह दिया कि कलर कर दो। इसको वैसे आप ऐसे ही कर सकते हैं भी जब बनाता है तो ऊपर डेट लिख के आप फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं कि यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको दिखा सकते हैं भी हाँ भी देखो आप जब छोटे थे तो आप कैसे जो है ड्राइंग वगैरह करते थे। तो ऐसे बच्चे का जो क्रिएटिविटी होती है वो भी इसका इन्हेंस होती है। ये देखो, ये भी मेरे बेटे ने सीधे ही जो है स्केच से बनाया है। मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखी कि आपने इधर ही बनाना है, ऐसे करके बनाना है, कुछ भी नहीं, बस उसको मैं दे देती हूँ। इसके अलावा ये देखिए, अभी मेरा बेटा जो पेंसिल ले लेता है, तो ये देखिए ये अपने आप मेरा बेटा ये बनाने लगता है। ये देखिए, तो ऐसे करके जो है बच्चा आपका अगर आप ऐसे करके ही अपने बच्चे को लिखना सिखाएंगे, उसको किसी भी जो है एक बाउंड्री में ना बंद करके उसको खुला छोड़ देंगे, कलर्स देकर उसके हाथ में, उसको पेंसिल पकड़ा के, और उसको कहीं भी जो भी आपके मन में है ऐसे करके, जैसे ड्राइंग ये बना रहा है तो ये अपने आप ही बनाने लग जाता है। तो उसको ऊपर मैं ऐसे नहीं कहती यही बनाओ, तो उसको खुला छोड़ दें। तो ऐसे कर करके वो अपने आप जो है उसको और इंटरेस्ट आता है। ये ज़रूर है कि जब वो मुझे दिखाता है तो मैं उसको मोटिवेट करती हूँ,
कहती हूँ बहुत अच्छा बनाया। अगर कुछ गलती होती तो वही बता देती हूँ, बट मोस्ट ऑफ टाइम तो मेरा यही होता है कि मैंने इसको मोटिवेट करना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग कर रहा है। तो जैसे अभी ये बना रहा है तो धीरे धीरे के और भी वो मोटिवेट होगा, और भी उसको में इंटरेस्ट पे डेवलप होगा, तो और भी अच्छा बनाने लग जाएगा। और इससे ना सिर्फ वो अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग वगैरह ये सभी कुछ ही अपना जो है लिखना ही सीखेगा, बल्कि जो है वो उसमें अंदर से जो क्रिएटिविटी है वो किसी चीज़ को मतलब ज़बरदस्ती रट रट के ऐसे करके ना लिख के, बल्कि वो उसको किसी चीज़ को सीखे, लर्न करके सीखेगा खेल खेल में। तो ऐसे ही आप भी अपने बच्चे को लिखना स्टार्ट करा सकते हैं। तो बाकी हम कैसे आप अपने बच्चे को कोई चीज़ का जब बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चा, मान लीजिए आपका बच्चा भी थोड़ा सा 3 इयर्स का ही, 3 इयर्स से भी लेस देन है, तो आप कैसे अपने बच्चे को ऑरली है कौन कौन सी बुक्स आप सिखा सकते हैं उसको पढ़ना, या राइम्स कौन कौन से सिखा सकते हैं, तो वो भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जो है कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।